कस्टमर आपके साथ मौजूद है। आज हमारे साथ फ़ाइका मसूद हैं। इनका इंटरव्यू करने के लिए हम आए हैं और इनकी बहुत मेहरबानी, इन्होंने हमें टाइम दिया। बिज़नेस वूमेन है, शोबिज़ से भी रिलेटेड हैं, सिंगिंग भी कर लेती हैं और भी काफ़ी चीज़ें एक्टिविटी कर रही हैं और बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसी हैं मैडम? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक। फ़ाइका मैम बताइएगा आजकल क्या चल रहा है? आप काफ़ी चीज़ें आप रन कर रही हैं, देख भी रही हैं, सिंगिंग से भी आपका लगाव है। तो पहले ज़रा बिज़नेस के हवाले से बताइएगा ज़रा। जी, मेरा इदारा है हायर इंडस्ट्रियल विज़नरी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। हम इसमें 3 तरह की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। एक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, हुँ, हुँ। दूसरी वन ऑन वन कोचिंग जिसमें मेंटल हेल्थ हम करते हैं, कवर बिहेवियर मॉडिफिकेशन करते हैं और सॉफ्ट स्किल सिखाते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमने रिसेंटली अपनी नई जो सर्विस इंट्रोड्यूस कराई है, उसका नाम है बिज़नेस कंसल्टेंसी। हुँ, हुँ। हम न्यू बिज़नेस जो स्टार्टअप करते हैं एंटरप्रेन्योर्स, उनको सिखाते हैं कि आपने अपने बिज़नेस को एस्टैब्लिश कैसे करना है। इसके अलावा मेरा एक और इदारा है ज़ेन वेलनेस क्लब जिसकी मैं सीईओ हूँ। फाउंडर हमारे ज़ीशानुल हक भट्टी साहब हैं जो कि मेरे बहुत अच्छे मेंटोर हैं। उन्होंने ही मुझे वेलनेस की फ़ील्ड में इंट्रोडक्शन दिया। मेरी 1.5 साल के अंदर उन्होंने मेरी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव की, हुँ। मेरी मेडिसिन छुड़वाई और अब मैं उनके साथ मिलकर विदाउट मेडिसिन्स बहुत सारे डिज़ीज़ेज़ को ट्रीट कर रहे हैं हम। थ्रू रेकी, माइंड साइंसेज़, मेडिटेशंस, योगा एक्सेट्रा। अच्छा मैडम, ये वेलनेस से मुराद जिम की कैटेगरी आ जाती है या आप इनको कोई वो देती हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं कि इनको कोई प्रोटीन दी जाती है, खुराक दी जाती है, ये मेंटली हेल्थ के लिए होता है या फिजिकली होता है ये? अच्छा, वेलनेस की टर्म इतनी बड़ी है कि उसमें हर तरह की हेल्थ आ जाती है जी, ज़रा थोड़ा मेंशन और कीजिएगा ज़रा। वेलनेस की टर्म खाली हेल्थ तक नहीं है, हुँ, ठीक है? हुँ। आपकी सोशलाइज़ेशन से भी रिलेटेड है, हुँ, हुँ। आपकी और ज़िंदगी के तमाम मामलात व्हेन यू आर वेल हुँ। तो आप कहते हैं जब आप वेल का टर्म यूज़ करते हैं ना, तो इसका मतलब है अपनी ज़िंदगी के तमाम एरियाज़ में आप फिट हैं। बेहतर है। फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, हुँ, हुँ। कल्चरली, वैल्यूज़ वाइज़, एथिकली, बिल्कुल, हेल्थ वाइज़ वेलनेस ओवरऑल होती है। एक ओवरऑल। इंसान पूरा का पूरा एक बैलेंस्ड और जो मेरा इदारा है हायर माइंडस 12 यही है, इसी के ऊपर है कि हम वहाँ पे ह्यूमन एक्सीलेंस सिखा रहे हैं। एक इंसान अपनी इंसानियत की पीक पे जब पहुँचता है, तो उसको मैंने टैगलाइन दी है सिंक टू योर फिनोमिनल सेल्फ यानी कि आप जब अपना अंदर का सफ़र अपने तय अंदर करते डूबते हैं, हो। तो अंदर के सफ़र तय करने के बाद आपको समझ आता है देखें बाहर के जलवों में तो खुदा दिखाई देता है, हुँ। लेकिन जो अंदर अपनी रूह आप देख लेते हैं ना जब, तो आपका सफ़र ऐसा मुकम्मल होता है कि आपको कोई अभाम नहीं रहता। बिल्कुल ठीक। तो मैडम ये किस नाम से पेजेज़ बने हुए हैं? अगर लोग आपसे राब्ता करना चाहें, इसको जॉइन करना चाहें या कॉन्टैक्ट करना चाहें, तो वो कैसे कर सकते हैं? फेसबुक में मेरा जो अपना पर्सनल आईडी है फ़ाइका मसूद आहट डार के नाम से है ठीक है, और लिंक्डइन पे भी फ़ाइका मसूद आहट डार के नाम से ही है और लिंक्डइन पे भी मेरा ऑर्गेनाइज़ेशन का पेज है हाई माइंडर्स 12 ठीक है। विज़नरी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड सेम नेम से मेरा फेसबुक के ऊपर भी पेज है। और ये आपका कहाँ लोकेशंस है? आपका ऑफ़िस कहाँ पर है या आपका जो मतलब ऑफ़िस है या दायरा है कहाँ पर, वो कहाँ अवेलेबिलिटी है उसकी? जी, मेरा इदारा जो ऑफ़िस है वो वोक टावर की लोअर ग्राउंड में सिचुएटेड है। एमएम आलम रोड? जी, एमएम एमएम आलम रोड, रोड। ओके। और और जी, मैं लोगों को जो मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स होते हैं, उनको ऑनलाइन भी जो है ऑफ़र करती हूँ। क्लासेस दे रही हैं क्लास आप? हाँ जी, ठीक है। क्लासेस नहीं होती वो कोचिंग सेशंस कोचिंग होते हैं, सेशन, ओके, तो सॉरी। उसको हम ऑनलाइन भी टैकल करते हैं और हम लोग वन ऑन वन आमने-सामने बैठ के भी उन चीज़ों तो को इसका मैडम कोई फीसेस हैं? इसका कोई टाइम पीरियड होता है, 3 मंथ का कोर्स होता है, 1 मंथ का कोर्स होता है, इसका क्या क्राइटेरिया होता है जो आप इसको कोचिंग देती हैं आप? अच्छा देखिए, जैसे एक डॉक्टर के पास एक मरीज़ आता है, तो वो बिल्कुल, पूरा उसका मुआयना करता है। जी, जब हमारे पास कोई आता है, हम उसको मरीज़ तो नहीं कहते हैं, हम उसको पार्टिसिपेंट कहते हैं। ओके। एक हमारी पहली पॉलिसी होती है कि 70% उसके एफर्ट्स हों, हुँ, 30 सिर्फ़ आपको कोच गाइड करेगा। ठीक है। अगर तो वो 70% के लिए तैयार है तो वेल एंड गुड, वरना पैसे देके हमारा टाइम ना वेस्ट करें, और अब ठीक है? बिल्कुल सही। अच्छा उसके बाद क्या होता है कि हुँ, हम हुँ। जब पहला हमारा सेशन होता है हिस्ट्री टेकिंग का। हिस्ट्री बिल्कुल, 2 सेशंस में तो आप सिर्फ हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, ठीक 1 है। एंड हाफ आवर्स के। हुँ, उसमें फिर हिस्ट्री टेकिंग के बाद हम किसी पोज़ीशन पे पहुँचते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप मेरे पास आएँगे, आप कहेंगे मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा लो है, हुँ, लेकिन मैं हूँ एक्सपर्ट। ठीक मैं है। देखूँगी कि बाकी आपका सेल्फ एस्टीम भी हर्ट हुई है। हुँ, आपको बचपन में कोई ऐसा ट्रॉमा था जिसकी वज़ह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हुआ। तो यानी कि मैं पूरी हिस्ट्री लूँगी ना, 2 लेसन जब सेशंस में आपकी हिस्ट्री पूरी होगी, तब मैं आपको कोई उसकी ड्यूरेशन बता सकूँगी टाइमलाइन कि इस चीज़ को ठीक होने में इतना अरसा लगेगा। इतना अरसा और लगेगा। हम इसमें मंथली पैकेजेस भी ऑफ़र कर रहे हैं। हुँ, अगर आप मंथली सबमिशन कराते हैं, 1 वीक में 1 सिर्फ़ सेशन होता है, बाकी सारे 6 डेज़ उसकी प्रैक्टिस ये होती 1 है। आवर्स का होता है, 2 आवर्स का? 1 एंड अ हाफ आवर 1 का आवर, होता है। डेढ़ घंटे का होता तो है, ठीक हम है। मतलब
वो उसको ईज़ी गो रखते हैं कि 6 दिन वो प्रैक्टिकल टेक्निक्स को अप्लाई करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्रेनिंग भी जब कराती हूँ, ज़्यादातर मेरा फ़ोकस होता है वर्कशॉप का, ओके, स्किल डिलीवरी का। सिक्योरिटी। सिर्फ़ बातें ना बता के चले जाएँ, कोई हुँ, स्किल सिखा के जाएँ। स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स मैं बहुत ज़्यादा करवाती हूँ और मुझे उसका बहुत अच्छा फीडबैक आता है। गवर्नमेंट के इदारों में भी करवा चुकी हूँ, प्राइवेट भी करवा चुकी हूँ और हुँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है, जिसमें मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बहुत काम होना चाहिए। काम होना चाहिए। अच्छा ये तो आपकी होगी एक अपनी फ़ील्ड होगी, बिज़नेस के पार्टनर्स हो गया, सब कुछ हो गया। अब आते हैं एंटरटेनमेंट की तरफ। शोबिज़ से, सिंगिंग से, म्यूज़िक से कितना लगाव है? अच्छा, मैं आपको बताऊँ शुरू से ना बचपन से अच्छा, जब मैं सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ देखती थी ना, जो वन ऑन वन इंटरव्यूज़ होते हैं जी, जी, ज़िंदगी जी। के बारे में, जैसे मैम समीना ने भी स्टार्ट किया था, ठीक है, आर्ट अच्छा ऑफ विद है। समीना जी, जी, पीरज़ादा। जी, समीना पीरज़ादा का। जी, तो उस तरह के जब मैं देखती थी प्रोग्राम्स तो मैं रिलेट करती थी कि मेरा ट्राइब ही है, अच्छा! मेरी तरह के लोग ही हैं, हुँ, हुँ। टूटे हुए फैमिली से, दोस्तों से, माशरे से, गम से भरे हुए, अच्छा। अपनी ज़ात में अंदर की तरफ इतना सराहियत किए हुए कि वो आर्टिस्ट बन गए, ठीक है? हुँ। तो मेरा शुरू से ना बड़ा क्लोज़ली मुझे उनसे होता था। ओवर द टाइम पीरियड जब मैं प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आई, तो जितने आर्टिस्ट से मुलाकात हुई, उनको लगा कि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ। हाँ, बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि मैं जो भी करती हूँ पैशन से करती हूँ, डूब के करती हूँ। हुँ, 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 आई हुँ। पेंट माय ट्रेनिंग्स जैसे पेंटर पेंटिंग करता है, मैं ट्रेनिंग्स पेंट करती हूँ। ज़बरदस्त, क्या मेरी बात! अपनी जो ब्रांड की स्टोरी है वो पिंक एलिफेंट ट्राइब है। अच्छा, वो अपनी एक स्टोरी टेलिंग का आपको पता है ना ब्रांड में स्टोरी टेलिंग होती है, बिल्कुल, उसका भी एक स्टोरी है। हाई माइंडर्स मैंने नाम क्यों रखा? क्योंकि मैंने किसी ऐसी एक बिज़नेस इदारे के साथ काम किया जिनकी वैल्यूज़ और एथिक्स के मामले में वो बहुत बैड थे। कोई असूल नहीं थे उनके काम करने के। मैं इतनी लीथल लर्नर थी, मैंने वहाँ से लर्न कर लिया क्या नहीं करना। क्या? जब मैंने अपना इदारा बनाया मैंने हाई माइंडर्स नाम रखा। हाई माइंडर्स वर्ड का मतलब ही है जो उसूलों के, वैल्यूज़ और एथिक्स के पाबंद हो। हुँ, माज़रत के साथ मैंने इस माशरे में बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो ऐसे नहीं हैं, लेकिन सेलिब्रिटीज़ में बहुत एथिक्स होते हैं, असूल के पाबंद होते हैं और वो वैल्यूज़ देते हैं। हुँ, वहाँ पे हर जो छोटा जूनियर आर्टिस्ट है, वो ज़्यादातर सीनियर आर्टिस्ट की इज़्ज़त करता है करता है। और वहाँ पे एक बहुत अच्छा, एक बहुत पुरसुकून माहौल है। हुँ, तो मेरा टारगेट भी यही है कि उन लोगों के जो ट्रॉमाज़ हैं ज़िंदगी, सेलिब्रिटीज़ के, मैं उनके ऊपर काम करूँ, उनसे इन टच रहूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जो ट्रू फिलॉसफी है वेल-बीइंग की, हुँ, वो समझते हैं। समझते हैं। जिनके पास पैसा भी है, लेकिन दे वांट पीस। दे वांट तो जब पीस। स्पिरिचुअल कोचिंग हम ऐसे बंदे को अमन देते हैं ना चाहते हो। जिसको जिसको हुँ, पता है, एहसास है उस चीज़ का, तो उसको वो किसी और तरह से जाके मैजिक क्रिएट करता है। और वो वाक़ई में सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, वो वाक़ई अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, तो तभी उनका चेहरे के एक्सप्रेशंस, वो फेशियल एक्सप्रेशन सब कुछ। और कुछ केस स्टडीज़ मैंने ऐसे पढ़ी हुँ, जो आर्टिस्ट की, कि ओल्डर एज में कैसे उनको सफ़र करना पड़ता है, हर कोई उनको अकेला छोड़ देता है और वो बहुत जो है ना फैमिली वो अलाउ नहीं करती, बड़ी जी, डिस्टर्बेंस आती तो है उनको अपनी उनके लाइफ़ लिए में। आई हुँ, वांट टू डू समथिंग ओके, ताकि उनको जो है वो हम सपोर्ट कर सकें। कोई ऐसा सिस्टम हो इवन के जो रिटायर्ड हज़रात होते हैं आर्म फील्ड के, हुँ, उनके लिए भी कोई ऐसी एक्टिविटी हो जो उनको पीसफुल भी करे और उनको लाइफ़ के अंदर भी अलाइव भी रखे। अलाइव भी रखे, बिज़ी भी रखे, एक्टिव भी रहें। तो एक्टिंग का कभी शौक नहीं आया, कभी मौका नहीं मिला या कभी आपको कहा नहीं माशाल्लाह गुड लुकिंग भी हैं, बोलती भी अच्छा हैं, टैलेंटेड हैं, एजुकेटेड हैं, तो किसी ने कोई ड्रामे की ऑफ़र की हो या किसी ने किसी होस्टिंग की ऑफ़र की हो या इवन कि एंकरिंग की ऑफ़र की हो आपको? जी, मुझे बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स आई क्योंकि मेरी स्पीकिंग भी अच्छी थी, हुँ, होस्टिंग की भी हुँ, हुँ। आई और कॉन्फिडेंस लेवल था, कैमरे में भी कैमरा कॉन्शियस भी नहीं थी। ठीक। तो वैसे मेरी जो बहन है वो मुझे शुरू से कहती थी वो जो गाना है अदाएँ बड़ी फ़ंकी करे है नौटंकी हाँ, हाँ, ये हाँ, हाँ, छोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है, तुम ड्रामा हाँ। क्वीन हो ना? हाँ, तो लेकिन वो ऐसा था कि कुछ घर से की तरफ से हमें नहीं है इजाज़त रिस्ट्रिक्शंस थी उसमें वहाँ पर। और दूसरा ये कि मैंने अपनी फ़ील्ड जो है ना वो डिफरेंट रखी हुई है। हुँ, अब मैं अपनी मेरी अम्मी शुरू से मुझे कहती थी तुम ऐसे क्यों करती हो, वैसे क्यों करती हो, तुम यूँ ना यूँ किया हुँ, करो। हुँ, हुँ। तो ओवर द टाइम आई डिस्कवर्ड और एक दिन मैंने अपनी अम्मी को बड़ा मज़े का जवाब दिया। मैंने कहा मम्मा आप खिड़की कैसे खोलती हैं? अच्छा। तो उन्होंने कहा ये क्या सवाल है? मैंने कहा मम्मा आप खिड़की हुँ, ऐसे खोलती हैं? हुँ। मैंने मम्मा कहती हाँ। मैंने कहा मम्मा मैं खिड़की ऐसे खोलती हूँ। तो मतलब दैट्स इनसाइड मी ना। और इनसाइड ड्यू में। टू स्पिरिचुअल कोचिंग तो मैं हर एक के जितने भी लोग मेरे साथ सोसाइटी में मिलते हैं, अगर मेरे साथ कोई इंजीनियर बैठता है तो मैं आधी इंजीनियर बन जाती हूँ। अगर हुँ, मेरे साथ कोई डॉक्टर बनता है मैं डॉक्टर बन जाती हूँ। आई ऑलवेज़ प्रेफर कि अगले इंसान इस वक़्त क्या डिस्कशन करना चाह रहा है। क्या चाह रहे हैं, और क्या जब आप वो इन हुँ, इस लेवल पे उनके साथ कनेक्ट होते हैं, तो वो आपके साथ बहुत
डीप बॉन्ड बना देते हैं। तभी वो कंफर्टेबल अपने ज़ोन पैदा हो जी, जाता है, बिल्कुल। तभी फिर वो अपने मेंटल जो चैलेंजेज़ हैं उनको आपके साथ शेयर कर शेयर्स सकते कर हैं। लेते हैं। तो सिंगिंग के हवाले से कितना शौक रखती हैं और म्यूज़िक कितना सुनती हैं और गाती कितना हैं आप? सिंगिंग के हवाले से मैं बहुत शौक रखती हूँ और जो निजी महफ़िलें हमारी होती रहती हैं फ्रेंड्स की, अच्छा, अच्छा। उसमें अक्सर गाने की फ़रमाइश भी आती है अच्छा, अच्छा, अच्छा। और ब अच्छे सॉन्ग्स गा लेती हूँ, कुछ इतनी रियाज़ नहीं फ़ेवरेट वन कौन-सा है लग या जा किस गले। लग जा गले? हाँ जी। तो कोई 2-4 लाइनें हो जाए, मौसम भी बड़ा अच्छा है, लता जी का गाना है, श्रेया घोषाल ने भी गाया इसको। आज फिर फाइका मसूद की हाँ जी, चलें कोशिश करते हैं। कोशिश करें, कोई बात नहीं। लग जा गले हाय, हाय! के फिर ये हँसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। ओ लग जा गले से, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, हुँ। जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात मुलाकात हो हो। ना हो। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक शुक्रिया, यू सो मच। बंडल थैंक ऑफ यू, थैंक्स फाइका। थैंक थैंक यू। यू।